देखिए, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं राजीव रंजन जी, इन्होंने तो शुरू में ही आपको बता दिया कि बीजेपी बहुत पीछे है। शुरू में ही बता दिया, और ये भी बता दिया कि दारा सिंह चौहान और राजभर जी भी, मैं कहूंगी जो राजभर जी, ये दोनों अभी कुछ महीने पहले पानी पी पी कर मैंने कहा नहीं लारी, मैंने सुना। आप मुझे मौका तो दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। बिल्कुल मुकाबले में बिल्कुल बराबरी पर है, शायद आगे है। रंजन जी बोलने दें आप, मैंने इंटरप्ट नहीं करा आपको। मैं तो आप ही की जल्दी से अपनी बात रखिए नाहिद लारी, मुझे ब्रेक लेना है। एक सेकंड राजीव जी, वापस ब्रेक से आऊंगी तो आपको भी मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, बोलिए। देखिए, चाहे आप राजभर जी की बात कर लीजिए, चाहे चौहान जी की बात कर लीजिए, अभी कुछ महीने पहले ये जो है, जब बीजेपी से निष्कासित हुए या इनको निकाला गया या खुद निकल कर आए, मतलब पानी पी कर पोस्टर है कि बीजेपी पिछड़ा दलित विरोधी और घंघोर पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, इसमें पिछड़े दलितों को अपमानित करती है। फिर ये सपा आगे, सपा ने इनको चुनाव लड़ा दिया, ये विधायक बन गए, अब फिर ये चले गए बीजेपी। तो अब वहां की जनता जो है, वाकई जो रंजन जी कह रहे, सही कह रहे हैं कि वहां की जनता जनमानस वाकई बहुत आक्रोशित है। मैं खुद भी घोसी के पास की रहने वाली हूँ, सलेमपुर लार की रहने वाली हूँ। वहां की जनमानस बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि अभी ये लोग जो है खुद बता रहे थे कि पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, जो वास्तविकता पर आधारित बात है कि बीजेपी पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, आज फिर उसी पार्टी में चले गए। तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। लेकिन सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने वहां से चुनाव में उतार के क्या मैसेज देने की कोशिश की है? पिछड़ा दलित की आप बात कर रही हैं और बार बार यही कह रही हैं कि बीजेपी ये विरोधी पार्टी है, हम इनके हितैषी हैं, तो सुधाकर सिंह के चेहरे पर वहां के लोग क्या विश्वास कर लेंगे, जो इलाका है, जो एरिया है वहां पर? देखिए, आप जो सुधाकर सिंह जी हैं, उनकी तुलना जो है, जो दारा सिंह चौहान है, उनसे नहीं हो सकती है। दारा सिंह चौहान बाहरी है, दारा सिंह चौहान घोसी के नहीं है, सुधाकर सिंह जी मूल घोसी के रहने वाले हैं। ठीक है, सुधाकर सिंह जी 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान और योगी जी जैसे भी कुछ वर्षों से शुरू। ठीक है ना, उसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, कौन किस पर भारी, पीडीए वर्सेस एनडीए यहां पर देखने को मिल रहा है। धुआंधार प्रचार भी हुई है, जनसभाएं भी हुई हैं, और अब ये इस तरीके से शिवपाल यादव की तरफ से भी बयान दिया गया है, नौबत यहां तक आ गई है कि चुनाव से पहले डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, डर भी सता रहा है, और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से खास करके कि यहां पर वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से यहां अपील की जा रही है अपने वोटर्स से, समर्थकों से, कि आप झुंड बना करके जाएं वोट देने। आप जब भी जाएं, आपके साथ अगर इस तरीके से जोर जबरदस्ती होती है, कोई भी अप्रिय घटना होती है और आपको परेशान किया जाता है, तो आप वीडियो बनाएं, शिकायत करें चुनाव आयोग से इसकी। नाहिद लारी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, एक सीट पे उपचुनाव है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होने बाकी हैं, और इस सीट पे ही इस तरीके से माहौल बनाना अभी से। देखिए, जो रंजन जी हैं आपके राजनीतिक विश्लेषक, वो तो स्वयं बता रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे जो जनता खिलाफ है, उनके खिलाफ है, उनसे नाराज है, उनसे आक्रोशित है। तो वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, कोई अन्य तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। तो आपको ये बता दो, घोसी की जनमानस ने तय किया है कि इंडिया प्लस पीडीए मिलकर भगाएगा पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से बीजेपी को। अभी देखिए, आप बात करी थी नोटा की, तो अभी 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि नोटा पर 50 वोट पड़े कि 100 वोट पड़े नोटा पर, तो पता चल जाएगा नोटा का कितने बटन दबाया, 50 बटन दबे कि 100, तो पता चल जाएगा कि 50 लोगों ने मायावती जी की बात मानी कि 100 लोगों ने बात मानी। आप ये समझे कि माननीय बाबा साहब ने सभी से कहा है कि अपना वोटिंग राइट कभी खत्म ना होने देना, वोट अपना जाया ना होने देना, वोट जरूर डालो। तो ये माननीय बाबा साहब ने कहा। और आपको उसी का बता दें कि माननीय बाबा साहब के जो समर्थक हैं, जो भक्त हैं, वो सपा के उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव जी, गौरव रघुवंशी, सुधाकर सिंह जी के समर्थक हैं, उनका चुनाव लड़ा रहे हैं। एक सेकंड और दीजिए, आप ये भी समझिए कि वहां ये आलम है, क्योंकि मैं वहीं की रहने वाली हूँ, वहां ये आलम है कि लोग अब गांव-गांव अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दिए और साइकिल से चलते हैं, क्योंकि गौरव रघुवंशी प्रचार कर रहे हैं। और साइकिल की ऐतिहासिक जीत होगी, साइकिल की ऐतिहासिक जीत होगी, और घोसी उपचुनाव से पीडीए, इंडिया प्लस पीडीए जो है मिलकर बीजेपी को भगाने का बिगुल फूकेगा। ठीक है, गौरव रघुवंशी। देखिए प्रिया जी, इस तरह के ये नोटा का जो ऑप्शन है, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है या चुनाव आयोग ने हमको अधिकार दिया है। रही बात बाबा साहब की, तो बहन जी ने तो वोट देने की अपील की है ना नोटा को,
अब ये अगर सपा को वोट देने की अपील कर ले तो ये बता देंगे बाबा साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं, या भाजपा को वोट देने की अपील कर ले तो कह देंगे बाबा साहब के आदर्श। अगर उन्होंने नोटा के लिए कहा है तो ये इसमें बाबा साहब का अपमान कहां से हो गया? पहले नाहिद लहरी जी इस चीज को स्पष्ट करें। ठीक है। दूसरी बात ये है प्रिया जी, देखिए तमाम बातें हो रही है, तमाम आकलन हो रहे हैं, परिणाम 8 तारीख को आ ही जाना है, और कुछ ना कुछ संभावनाएं ऐसी रहती हैं कि सत्ता पक्ष द्वारा उपचुनाव प्रभावित होते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, संजय चौधरी का मैं रुक कर रही हूँ, नाहिद लहरी अब वापस आपको मैं वक्त दूंगी। 1 सेकंड में मैं जवाब दे दूं इनका, 1 सेकंड में केवल जवाब दूंगी। देखिए माननीय बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपना वोट ना जाया होने दीजिए, और जो नोटा की अपील कर रहे हैं तो अभी उसी बीएसपी को भी 2022 के चुनाव में 287 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इन्हीं सब कारणों से। ठीक है संजय चौधरी, ये नोटा की अपील के पीछे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जनहित में जितने फैसले होते हैं, देखिए अगर बीएसपी उसका समर्थन करती है तो ये कहती है कि जनहित में जो सरकार फैसले लेती है जो सही है उस सही का हम साथ देते हैं, लेकिन उस सही को राजनीतिक गलियारे में इस तरीके से देखा जाता है कि ये जो रोल प्ले बीएसपी कर रही है वो बीजेपी की बी टीम का रोल प्ले कर रही है, ये आरोप भी लगते हैं। तो किससे नफा किससे नुकसान? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की झुंझलाहट से साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अपील पर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में हार के कगार पर और नीचे पहुंची है। यही बात कर रहे थे कि इनका इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बताइए कि इस INDI में शामिल लोकदल इस चुनाव में कहां है जयंत? इस चुनाव में इनके जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस के राहुल गांधी इस उपचुनाव में आने की और अखिलेश यादव के पक्ष में बात करने की, मतदान की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? यह बताता है कि यह गठबंधन केवल और केवल औपचारिक रूप से इस चुनाव में लड़ रहा है। यह गठबंधन अंतर्विरोध का शिकार है और इसीलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं, और ये केवल अभी नहीं छोड़े हैं, विधानसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर जी उनका साथ छोड़े। क्यों? क्योंकि वो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन उनके पक्ष में खड़े नहीं होते, उनको मजबूती नहीं देते। उनके साथ खड़े हुए निषाद पार्टी, उनके साथ खड़े हुए महान दल, ऐसे जो पिछड़ों के दल थे वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़े हैं, और इसीलिए इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए हैं। वो भी पिछड़े हैं। लेकिन ये जो डर का माहौल, भय का माहौल, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आईजी के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ शिकायत उनसे की जा रही है, सर ये हर चुनाव में देखने को मिलता है। ये मैसेज पब्लिक में क्या जाता है? क्योंकि ये कल्चर हमने अब देखा है जब से लगातार बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये बहुत चीजें आम हो गई हैं अब, जो पहले नहीं थी। ये अपने आप में कितना कंट्रोवर्शियल है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी सभा सफल हुई। अगर प्रशासन इनके विरोध में है तो सभा सफल हो नहीं सकती। इन्हीं की प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, अगर प्रशासन रोकने पर उतारू हो जाए तो कोई भी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में नहीं लग सकता। ये कंटाडक्टली अपनी बात कह रहे हैं। विरोधाभासी बयानों को लेकर जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता विरोधाभासी बयानों को देकर केवल और केवल अपनी हार को नकारने के लिए साधन ढूंढ रही हैं, वक्तव्य ढूंढ रही हैं, और इस तरह से कैसे इस हार के कगार पर खड़ी हुई समाजवादी पार्टी को उपचुनाव के परिणाम के बाद अपने मुंह छुपाने की जगह मिल जाए, केवल और केवल इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कागज लेकर जाकर विरोध के रस्म निभा रहे हैं। लेकिन जमीन पर बताती है, यही प्रवक्ता अपने वक्तव्य में बताते हैं कि कैसे सभा सफल हुई। इसका मतलब है कि प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया है, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में सबका साथ, सबका विकास, हर जाति को, हर वर्ग को, हर मजहब को, हर समुदाय को, हर पंथ को अपने साथ लेकर इस चुनाव में जीत कर दिखाएगी, और बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी लंबी जीत हासिल करेगी।